आप सभी को मसीह में अति प्रियों को नमस्कार अर्थात जय मसीह की। आज का विषय है परमेश्वर का वचन अनंत है और उसके राज्य का अंत न होगा। यूहन्ना 16:20 में प्रभु का वचन यूँ कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम रोओगे और शोक करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु प्रियो, जब हम अपने विश्वास में आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक दिन परमेश्वर से अधिक प्रेम करते चले जाते हैं, हमें पाप के प्रति अधिक से अधिक विरोध करने की सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है। पवित्र आत्मा के कार्य के माध्यम से हमारे पास पाप का विरोध करने, उसके प्रलोभन में न आने और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन यापन करने का अधिकार होगा। वचन के अनुसार हम परमेश्वर से गहराई में जब जाएंगे तो हम पाप से झगड़ा करेंगे। हम स्वयं से ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे जो परमेश्वर के साथ हमारी संगति को बाधित कर सके। जब हम स्वयं को मसीह के अनुयायी के रूप में समर्पित करते हैं और अपने विश्वास में परिपक्व होने के लिए प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके और उनके साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, तब हम स्वयं को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में खड़े होने और पाप का विरोध करने और अधिक सक्षम हो जाएंगे। मसीह में हमारे पापों के ऊपर प्रतिदिन की जय हमें प्रोत्साहित और दृढ़ करेगी। एक सामर्थ्य तरीके से प्रदर्शित होगा कि जब हम पाप के दास नहीं अपितु इसकी अपेक्षा परमेश्वर के प्रियजन हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 से 14 पद पढ़ते, वीर्य के लोगों के समान हमें परमेश्वर के वचन में परवीरता हासिल करनी चाहिए। बीरिया में पौलुस का कार्य हम देखते हैं। पौलुस और सिलास बीरिया में चर्चा करते हैं और जहां उन्हें विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, वहां पौलुस युवाओं को बीच में बढ़ावा देता और उनकी बात को अच्छे से ग्रहण किया जाता है। लेकिन थिस्सलुनीके के एजेंट ने यहाँ भी उसका पीछा किया और लोग उकसाया, इसलिए पौलुस को एथेंस भेज दिया गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, अगर हम वचन से पढ़ें, प्रेरितों काम 17 अध्याय 10 पर लिखा, भाइयों तुरंत पौलुस और सिलास को रात ही रात बीरिया भेज दिया और जब वे वहाँ पहुँचे तो यहूदियों की आराधनालय में गए। ये लोग थिस्सलुनीके के लोगों से अधिक भले और खुले विचार वालों थे, इसलिए उन्होंने मसीह के संदेश को बड़ी उत्सुकता से ग्रहण किया। प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों की जांच करते रहे, ये बातें जो ये कह रहे हैं वो है या नहीं। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप उनमें से बहुत से लोगों ने और कई यूनानी स्त्री और पुरुष विश्वासी बन गए। परंतु जब थिस्सलुनीके के लोग यहूदियों को पता चला परमेश्वर वचन मसीह यीशु के माध्यम से उद्धार के विषय पौलुस ने बीरिया में भी प्रचार किया, वे वहाँ भी आ गए और भीड़ को भड़काने और दंगा करने लगे। सो उस समय भाइयों ने तुरंत पौलुस समुद्र के किनारे जाने को विदा किया, पर सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। मेरे प्रियो, अगर हम दानियेल की किताब को पढ़ते हैं, और यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों से कहा उनके राज्य का अंत नहीं होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर का राज्य अनंत है और सदैव रहेगा। जैसा यशायाह 9:7 और दानियेल 2:44 में भविष्यवाणी की गई है, यह भौतिक नहीं बल्कि एक शाश्वत है जो ईश्वर का शासन और ईश्वरीय शासन पर आधारित, जो मनुष्यों के राष्ट्रों से बहुत अलग है। विद्वानों को मानना है इसे भविष्यवक्ता बेलियन ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में लिखा था, जैसा मैं भी विश्वास करता हूँ। कुछ लोग इसे 150-200 शताब्दी के पूर्व मानते हैं, पर जैसा कि गलत है। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी उनके राज्य प्राचीन होगा और वे हमेशा शासन करेंगे, जैसा लूका 1:33 में कहा गया है कि परमेश्वर राज्य का अर्थ परमेश्वर शासन, उसकी शक्ति जो यहाँ अभी और युगान युग तक बढ़ेगी। इसमें ऐसा कहा गया है कि ऐसा कोई शासक तत्व नहीं जो ये हमेशा बना रहता, जैसा दानियेल 7:27 और इब्रानियों 12:28 में कहा गया। यशायाह 9:7 भविष्यवाणी करता है कि मसीह के सिंहासन और उसके राज्य पर न्याय और धार्मिकता से शासन होगा। किताब का नाम और उसके नायक दानियेल के बारे में भी ऐसा कहा गया है, उसने भी लिखा उसके राज्य का अंत नहीं होगा। यहूदी लोग ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहने और कष्ट सहने के दौरान भी बनाए रखने की उम्मीद के तहत लिखी गई थी। हालेलुया। नए नियम में यीशु ने भविष्यवाणी की परमेश्वर राज्य का अंत नहीं होगा। लूका 1:33 अनुसार यीशु याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, उसके राज्य का अंत न होगा। यशायाह 9:7 में यही कहता, उसकी बड़ाई और शांति का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का जो शासन अनंत है और हमें सीखना चाहिए। उसका राज्य का अंत विरोध और समस्याएं रहती हैं।
पर उसका अंत नहीं। जब प्रेरितों के इतिहास को पढ़ते वहाँ विरोध बहुत था, संघर्ष बहुत था, लेकिन तब भी वो जयवंत और उन्होंने इतिहास को बदला। छोटे से इज़राइल को पूरी दुनिया पर काबिज करने की शक्ति उन्हें मिली और वे बुद्धि और समझ और पवित्रता में आगे बढ़ गए। आज मसीह के लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो शाश्वत अनंत विश्वास की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम आगे देखते हैं, यीशु मसीह ने नए नियम में बहुत सी बातें की, 400 समाचारों में बहुत सी बातें की। परमेश्वर राज्य एक अमूर्त और स्पष्ट वास्तविकता नहीं, परंतु परमेश्वर शासन की वास्तविकताओं से जुड़ा है, जो यीशु मसीह की सेवकाई पृथ्वी पर नई सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। इन बातों का ध्यान रखना है। एम्पलीफाइड बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 12 पद में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक आक्रमण हो रहा है और बलवा करने वाले लोग उसे बलपूर्वक छीन लेते। अन्यथा दृष्टिकोण यह प्रस्तुत करते हैं कि उस समय तीव्र उत्साह और समर्पण को समर्पित करता है, संदर्भित करता है, जिसके साथ लोग राज्य की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं और अत्यंत उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं। हिंसा उन लोगों के विरोध की ओर इशारा करता है जो राज्य के विरोध लड़ने या उसे फैलाने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। एम्पलीफाइड 12:29 में लिखा है, क्या कोई बलवान किसी घर में घुसकर उसकी संपत्ति कैसे चुरा सकता है जब तक वह पहले उस बलवंत को पकड़ बांध न ले, फिर वह उसके घर को लूटपाट करेगा। यह पद हमें संदर्भित करता है कि शैतान उसके लोगों पर उसके प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए बलवान पुरुष के रूप में उपयोग करता है। यह समझाते हुए यीशु को सबसे पहले शैतान की शक्ति को बांधना होगा ताकि लोगों उसके नियंत्रण से मुक्त किया जा सके और उसकी संपत्ति को लूटा जा सके, जिसका अर्थ है लोग आध्यात्मिक बंधन से बचाना या छुड़ाना। क्योंकि पौलुस ने भी इफिसियों की पत्री में ऐसा ही उन्हें दर्शाया। इफिसियों 6:10 से अगर हम 19 पद पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है, अंत में प्रभु में उसकी शक्ति में बलवंत बनो, परमेश्वर सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की शक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि और अगर हम आगे पढ़ते हैं तो हर समय प्रार्थना और विनती, आत्मा में प्रार्थना विनती करते इस प्रकार जागते रहो कि प्रभु के सब लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करो। अंत में पौलुस भी ऐसे प्रार्थना इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। इफिसियों 6:10 से 19 पदों में जब पढ़ लेते हैं और आप बाइबल से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने बलवंत होने के बारे में बातचीत की है कि हमें स्वर्गीय शक्तियों को अपने अंदर लाना होगा। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम उसके राज धर्म खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएंगी। संसार धन और पैसे के तलाश में, लेकिन हम और आपको परमेश्वर सामर्थ्य में तलाश होनी चाहिए कि हमें सब कुछ हासिल हो सके। कुलुसियों में परमेश्वर के दास इफ्रास ने भी ऐसा लिखा, इफ्रास जो तुम में से मसीह यीशु का दास है तुम्हें नमस्कार कहता, वह सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना यत्न करता है, सच्ची लगन से विनती करता, तुम दृढ़ रहो और परमेश्वर की इच्छा पर पूरी तरह निश्चिंत रहो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें कि हम एक जयवंत जीवन जीने वालों में से हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बड़ा काम करेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, जैसा आपने कहा कि तुम्हारा जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा। बीरिया के लोग वचन को अच्छी तरह ग्रहण कर रहे थे, वे लिख पढ़ रहे थे, समझ रहे थे ये लोग क्या कह रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सहायता करें। हमारे बहुत से प्रिय लोग आर्थिक, मानसिक, भौतिक, शारीरिक, सामाजिक रीत से संघर्ष कर रहे हैं, पारिवारिक विक्षोभ का सामना कर रहे हैं, कई सारे पारिवारिक संघर्ष कर रहे हैं, सामाजिक, क्षेत्रीय हर जगह विरोध का सामना कर रहे हैं, फिर भी वे परमेश्वर की सामर्थ्य और उसके अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ इस जगह का आसमान, जो अंधकार रूपी आसमान, वो साफ सुथरा हो जाए और हम हिंसात्मक तरीके शैतान पर हमला करते हैं और इस क्षेत्र को पाप श्राप से मुक्त करते हैं। हमारे बीच में शांति, आनंद और खुशी आने पाए। हमारे परिवारों में, हमारा जो परिवार है, कलीसिया है, उसके बच्चे, परिवार, लोग आशीषित हो जाए, चारों से शांति उन पर शासन करने पाए, उनके घर पर, उनके परिवार पर, उनके लोगों पर, खेतों पर। और जब उनका मन प्रार्थना में लग रहा हो, प्रार्थना करने वाले हो जाएं, शैतान के साथ संघर्ष करने वाले हो जाएं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उपवास प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ने पाएं और वे परमेश्वर की अंधकार की शक्तियों को मिटाते चले जाएं। क्या वो दिन होगा जब हम
परमेश्वर की महिमा करने वाले होंगे। उसकी महान शक्तियों का हम सामना करते हुए शैतान को पराजित करेंगे। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें। आप बढ़ते चले जाए यीशु के नाम में, बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में, शैतान को पराजित कर जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन बोले हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमीन आमीन।